एक गांव के अंदर छोटा सा गांव था। उसमें एक आदमी रहता था। उस गांव के नजदीक एक बहुत बड़ा पहाड़ था। तो वो पहाड़ पर जाने लगा। तो एक दिन उसका छोटा बेटा भी कहने लगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पिता ने कहा, नहीं बेटा, ये रास्ता बहुत सकरा है, इट इज अ वेरी नैरो पाथ, तुम यहीं रहो। उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अब पिताजी के साथ चलने लग गया, उंगली पकड़ के चलने लग गया। रास्ता बड़ा भीड़ा था। चलते चलते एक पत्थर आया, पत्थर से वो टकरा गया। क्योंकि पिताजी को तो सारा रास्ता मालूम था, वो तो पत्थर से बच के निकल गए, पर वो नहीं निकल पाया। वो पत्थर उसको लग गया और उसके मुंह से आहा निकली। जब आहा की एक चित्कार निकली, कराहने की आवाज निकली, तो घाटी के अंदर आवाज गूंजने लगी, जैसे अभी आवाज गूंज रही थी। जब गूंजने लगी तो उस लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई आदमी जो है वो भी कराह रहा है, मुझे डरा रहा है। तो गुस्से में आके उसने कुछ शब्द कहे, कौन मेरा पीछा कर रहा है। जब उसने ये कहा तो घाटी में आवाज गूंजी और उसके पास आवाज आई, कौन मेरा पीछा कर रहा है। तो लड़का बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये तो कोई आदमी है जो बिल्कुल गुस्से में मुझसे बात कर रहा है। तो वो बड़ा भयभीत हो गया कि भाई कौन मेरा पीछा कर रहा है। उसने पिता की तरफ देखा। पिताजी उसके समस्या को समझ गए कि भाई इस बेटे को क्या समस्या है। पिताजी ने कहा, घाटी की तरफ मुंह करते हुए कहा कि भाई तुम बड़े अच्छे हो। जब उसने कहा तुम बड़े अच्छे हो तो घाटी से आवाज आई, तुम बड़े अच्छे हो। पिता ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो घाटी से आवाज आई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी जो गुस्से में बोल रहा था वो तो प्यार की बातें कर रहा है, मीठी बातें कर रहा है, और कहता है कि तुम बड़े अच्छे हो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ऊपर गया तो पहाड़ के ऊपर गया तो वहां से आकर के खिलखिला के हंसने लगा, और वो हंसी की आवाज पूरी घाटी में गूंज गई। तो बाप ने कहा, बेटा ये एको है, प्रतिध्वनि है। जो तुम घाटी में बोलते हो वही आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती है, और तुमको ऐसा आभास होता है कि शायद तुम्हारी कोई नकल कर रहा है, या तुम्हारा पीछा कर रहा है, या तुम पर क्रोध कर रहा है। वो क्रोध तुम में है। तुम्हारे क्रोध की प्रतिध्वनि क्या होती है